आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। साथ में आप सभी को भारतीय हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का विषय हमारा संहिता शास्त्र के आधार पर है। जो लोग ज्योतिष शास्त्र को समझते हैं वे जानते हैं कि ज्योतिष के 3 प्रमुख भाग हैं, जिसमें होरा, सिद्धांत व संहिता शामिल है। क्योंकि होरा विषय पर प्रकाश डालकर मैं 12 राशियों के 2025 के राशिफल पर वीडियो बना चुका हूं, अतः अब बारी संहिता शास्त्र के अनुसार 2025 में क्या कुछ बड़ा घटित होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। हिंदू नववर्ष 2025 में 30 मार्च के जो हिंदी नववर्ष है हमारा, तो 30 मार्च के दिन से प्रारंभ होगा। क्योंकि इस दिन रविवार है, इसलिए वर्ष के राजा सूर्य होंगे, जो एक सामान्य बात है। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि देखिए, आज का जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है, तो सभी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी है। खासतौर पे पश्चिमी देशों की आर्थिक व राजनीतिक घटनाएं पूरे विश्व पर प्रभाव डालती है, सभी लोग इस बात को जानते हैं। अतः ज्योतिष के इसी नियम को यदि अंग्रेजी न्यू ईयर पर भी लागू करें तो साल की शुरुआत देखिए, इस साल क्या हुई थी, बुधवार से हुई थी। तो वैश्विक घटनाक्रम का राजा कौन हुआ, अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखें, या इसको ईसाई का भी कह सकते हैं, पर ग्लोबल अगर माने तो बढ़िया है। तो उसका राजा कौन हुए, बुध हुए। तो इसका मतलब क्या है कि बुध का प्रभाव भी रहेगा। और अंक ज्योतिष के अनुसार वैसे 2025 का मूलांक 9 है, तो स्वामी मंगल हुए, उस पे भी लोगों ने उसको मानते हुए भी काफ़ी प्रिडिक्शन करी है। परंतु आज का जो यह वीडियो है वह भारतीय ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर है, एवं बृहत संहिता की भविष्यवाणी ही हमारे शोध व अध्ययन का मुख्य विषय है, इसलिए इसी पर चर्चा होगी। आप मेरे द्वारा तैयार किए गए इस चार्ट में आप अंग्रेजी नववर्ष के राजा व भारतीय नववर्ष के राजा के मिश्रण को देखेंगे। तो इस साल भारत देश की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति क्या रहेगी, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा आप स्वयं भी लगा सकते हैं। आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वर्ष के राजा बुध व सूर्य के होने पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। इस पर आचार्य वराह मिहिर कहते हैं, सर्वत्र भूर विरल सस्य युता वनानि देवाद विवक्ष इषु दष्टि समावृतानि नद्यश्च नैव हि पयः प्रचुरम स्रवन्ति ऋग्भेष जानि न तथाति बलान्वितानि। अर्थात सूर्य के वर्ष के समय पर पृथ्वी पर धान का पैदावार कम होता है, जंगल में, नदी में प्रचुर मात्रा में जल नहीं होता, आरोग्य प्राप्ति योग्य उत्कृष्ट औषधि अर्थात वे दवाइयाँ जो बीमारी को पूरी तरह खत्म कर दे, उनकी कमी होती है। सर्दी के मौसम में भी सूर्य का ताप अधिक रहता है, आकाश में नक्षत्र व चंद्रमा भी प्रकाशहीन प्रतीत होते हैं। तपस्वी जनों के साथ गाय भी शोकाकुल होती है। युद्ध के समय हाथी घोड़े से संपन्न राजा व सैनिक निर्दयतापूर्ण तरीकों से एक के बाद एक देशों को नष्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ यदि अभी देखिए, ये एक बात हो गई। अब क्योंकि देखिए यहाँ पे अधिकतर बात जंगल की और एक प्रकृति की बात की गई है। क्योंकि ये आज से 2-2.5 हजार साल पहले लिखा गया ग्रंथ है। और अगर कहीं सूखा पड़ेगा तो कहने का मतलब है कि व्यापार में मंदी होगी। और कुल मिला के देखें तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा, क्योंकि सूर्य का इतना अच्छा प्रभाव बताया भी नहीं गया है। जो हमारे शुभ ग्रह हैं उनका हमेशा शुभ प्रभाव बताया गया है, और क्रूर और अशुभ ग्रह का फल जो है अशुभ ही कहा गया है। अब तो ये तो हो गया सूर्य के बारे में। तो एक तो ये हो गया, क्योंकि हम दोनों का मिश्रण कर रहे हैं, तो बुध के बारे में भी जानेंगे। क्योंकि देखिए, अमेरिका में जो होता है, यूके में जो होता है, या वहाँ के शेयर मार्केट में, या वहाँ के जो इन्वेस्टर जब यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, या वो लोग जो उनकी जो रणनीति होती है, उसी का प्रभाव जो है सब पे पड़ता है। व्यापार उसी के इर्द गिर्द रहता है। आज के समय में अकेले ऐसा नहीं कि हर देश अपने दम पे ही कुछ करना चाहे, सबको मिलजुल करके साथ में रहना पड़ता है। तो अब ये एक अच्छा है कि क्योंकि अगर ग्लोबल उस पर देखें तो उसके राजा बुध हैं। बुध के बारे में क्या कहते हैं आचार्य श्री कहते हैं, माइंद्र जाल कुह काकर नागराणाम गांधर्व लेख्य गणितास्त्र विदाम च वृद्धि पिपृशया नृपतयोद्भुत दर्शनानि दित्सन्ति तुष्टि जननानि परस्परेभ्य। अर्थात बुध के वर्ष के समय मायावी, जादू दिखाने वाले, इंद्रजालिक, आकर के ज्ञाता, खजाने के ज्ञाता, नगरवासी, संगीतज्ञ, कलाकार, लेखक, गणितज्ञ तथा अस्त्र शस्त्रों के निर्माण और प्रयोग में पारंगत लोगों की उन्नति होती है। राजा जन परस्पर सहयोग करते हैं। वार्ता रूप कृषि,
पशुपालन व व्यापार विषयक कार्यों में सफलता मिलती है। लोग अध्यात्म, योग आदि शास्त्र, आन्वीक्षिकी या तर्कशास्त्र में परिश्रम करने वाले होते हैं। हास्य जानने वाले, दूत, कवि, बालक, नपुंसक, उपाय करने वाले, सेतु, जल व पर्वत के निवासी जन आदि प्रसन्न रहते हैं। वह पृथ्वी औषधि संपन्न होती है। तब देखिए कितना अच्छा हो गया कि बुध जब अगर उसका राजा है तो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत जो है हमको मिलता है कि कुछ समय बाद क्या होने वाला है। अभी जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है, यद्यपि ये जो है डिटेल में जनवरी में ही लिख चुका था जो भी इसके बारे में है, पर इससे एक चीज़ का जो हमको साइन क्या मिलता है कि आगे आने वाले समय में मतलब ये है कि जब वहाँ से बाजार का मूड घूमेगा। और अभी जो शेयर मार्केट ये सब धराशायी हो रखा है, क्योंकि इसमें क्या कह रखा है कि जो भी इंद्रजालिक लोग होते हैं तो इसमें क्रिप्टो करेंसी भी आ जाती है और वो सब चीज़ें आ जाती है कि जो मायावी होती है। तो मायावी है इंटरनेट ये सब या उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस है उनका डेफिनेटली उनका जो है उनकी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ होगी। ये किससे पता लगता है? बुध के प्रभाव से। दोनों के मिश्रण के अनुसार हमने जो है फल को जानना है। अब ये चार्ट देखिए जो आपके सामने आपको दिख रहा होगा। देखिए 1995 में वर्ष का जो राजा है वो सूर्य है। ग्लोबल वर्ष का राजा कौन है? सूर्य है। और अपना जो भारतीय वर्ष का राजा है विक्रमी संवत्सर कहते हैं, जैसे 2052 था उस समय पे, तो उसका राजा था शनि। तो सूर्य शनि हुआ। तो इसमें क्या है, मैंने वो बिंदु छोड़ दिए हैं जिसमें कुछ ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है, वो बिंदु पकड़ेंगे जिसमें उल्लेखनीय काम हुआ है। तो इस वर्ष इतना कुछ विशेष यहाँ पे घटित नहीं हुआ। 96 के अंदर देखिए आप, जो वर्ष का राजा है ग्लोबल वर्ष का राजा वह चंद्रमा है। और हमारा जो भारतीय वर्ष का राजा है विक्रमी संवत्सर का, तो वह है बुध है। तो चंद्रमा बुध दोनों शुभ ग्रह हुए। अभी इसका देखिए आर्थिक प्रभाव क्या देखने को मिल रहा है कि जो FDI है वो कितना रहा, वो जो GDP है, GDP देखिए सबसे पहले 7.55% रहा। और जो FDI है, जो बाहर का जो इन्वेस्टमेंट आया वो 2.43 बिलियन आया वो टाइम के हिसाब से जो है। और वैसे भी 8 के आसपास अगर GDP रहती है तो उसको बहुत अच्छा माना जाता है। ये तो आप सुनते ही आए होंगे। इसी के बाद देखिए अगले वर्ष 97 में वर्ष का राजा बुध और भारतीय वर्ष का राजा मंगल रहा। मंगल क्योंकि क्रूर ग्रह है, बुध एक शुभ ग्रह है, तो इस समय जो है कुछ मिला जुला रहा, तो इसलिए कोई इसमें कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं हो पाया। ठीक 98 में देखिए यहाँ पे जो ग्लोबल वर्ष का राजा रहा वह गुरु रहा। गुरु जो कि एक शुभ ग्रह है। शनि जो है एक उदासीन ग्रह है, अच्छा नहीं माना जाता। ये समय तो वैसे भयंकर महामारी के लिए और युद्ध के लिए बड़ा ऐसा माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता मतलब। तो वो टाइम पे वैसा तो नहीं, पर तमिलनाडु में कुछ आतंकवादी घटना घटी जिसमें कि 200 के लगभग जो है लोग पीड़ित हुए उसके अंदर। चलो ये विषयतर है परंतु उससे संबंधित ही है। 99 में देखिए ग्लोबल वर्ष का राजा शुक्र रहा और भारतीय वर्ष का राजा गुरु रहा। दोनों शुभ ग्रह शुक्र और गुरु जैसे कि हम देख सकते हैं। तो इस बीच में क्या हुआ, GDP हमारी कितनी रही 8.85 और FDI जो है वो 2.17 बिलियन जो है इतना बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। तो ये समय भी देखा जाए तो देश के लिए, दुनिया के लिए तो रहा हुआ, देश के लिए हमारा अच्छा रहा। सन 2000 में ग्लोबल उसका जो है राजा शनि रहा और भारतीय वर्ष का राजा बुध रहा। अब देखिए क्योंकि ग्लोबल वर्ष का राजा शनि रहा, शनि क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी वैश्विक घटनाओं में कुछ जो अच्छा प्रभाव उसका नहीं रहा। परंतु भारतीय वर्ष का राजा बुध था, उसके अनुसार वहाँ यहाँ पे स्थिति जो है उतनी अनुकूल नहीं रही। तो GDP हमारी 3.84 रहा उस समय देश में, क्योंकि कारगिल का मेरे ख्याल से 99 का दौर था, तो इस वजह से उसका भी एक प्रभाव यहाँ पे खराब प्रभाव आया। सन 2001 में देखिए ग्लोबल वर्ष का राजा चंद्रमा, आगे देखिए जो देश का भी जो वर्ष का राजा रहा चंद्रमा रहा, तो वो भी बढ़िया रहा उस दौर में। पिछले साल की तुलना में अच्छी स्थिति रही। FDI भी ज़्यादा आया, 3.58 बिलियन आया, ये भी एक अच्छा रहा। अब इस प्रकार से उल्लेखनीय देखेंगे। इसके बाद फिर सन 2002 में ग्लोबल वर्ष का राजा मंगल रहा और अपना शनि रहा, तो उतना अच्छा नहीं माना गया। 2002 में तो देश में भी काफ़ी अप्रिय घटनाएं घटी थी, तो उतना बढ़िया नहीं रहा। 2003 में देखिए बुध और बुध ये अच्छा संयोग रहा, तो इस बीच में 7.86 जो है GDP रही। पिछले साल तो 3.80 रही और आगे बढ़ी, FDI भी बढ़ा।
आगे फिर 2004 में गुरु सूर्य, गुरु तो बढ़िया पर अपने देश के लिए सूर्य उतना अच्छा नहीं माना गया, जो वैसे इस साल का राजा भी है तो उतना कुछ उल्लेखनीय नहीं हुआ। 2005 में शनि ग्लोबल उसका भी राजा रहा, हमारे भारतीय कैलेंडर का भी राजा रहा, तो वो भी समय उतना अच्छा नहीं आया, उसमें उल्लेखनीय नहीं रहा। 2006 में देखेंगे सूर्य गुरु की युति रही, ग्लोबल लेवल पे उतना अच्छा नहीं, परंतु हमारे भारत का क्योंकि शुभ ग्रह था गुरु, तो उसके अनुसार जीडीपी अच्छी रही और उसके अलावा जो एफडीआई है वो भी बढ़िया आया। इस तरह देखिए 2006 में सूर्य और गुरु का प्रभाव रहा। सूर्य ग्लोबल वर्ष का राजा था, हमारे हिंदू नववर्ष का राजा, और भारतीय उसका जो राजा रहा वो गुरु रहा। गुरु शुभ ग्रह, तो यहाँ पे अच्छा प्रभाव रहा। कंटिन्यूसली यहाँ पे देखेंगे कि गुरु, फिर चंद्रमा रहा 2007 में, फिर 2008 में चंद्रमा रहा, फिर शुक्र रहा 2009 में। तो कंटिन्यूसली ये चारों वर्ष में जो है जीडीपी हमारी अच्छी रही। 2008 की को अगर हटा दे तो उसके अलावा बढ़िया, पर 2008 में जो है बाहर का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आया, 43 बिलियन, देखिए बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उससे भी देश का आर्थिक विकास रहा, तभी अगले साल के नंबर्स और अच्छे आए। तो अब देखिए मैं इसका कोई बहुत ऐसा जानकार तो नहीं, परंतु क्योंकि वराह मिहिर के जो बृहत संहिता उसके अनुसार देख रहा हूँ कि वाकई में जब ये कॉम्बिनेशन है तो इसका क्या रिजल्ट रहा है अतीत में, उसी हिसाब से हम, क्योंकि डेटा होता है ये भी एक प्रकार का, उसी प्रकार से आगे की भी हम गणना करते हैं। अब उसके आगे देखिए जहाँ पे शनि सूर्य मंगल है, तो वो क्या है, शनि और मंगल क्रूर है, सूर्य मंगल क्रूर है, शनि जो है अच्छा पाप ग्रह माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता, तो उनका प्रभाव उतना बढ़िया नहीं रहा। सिर्फ 2010 का जो हमारा भारत का जो राजा था वो मंगल था, उसमें इसलिए इतना कोई उल्लेखनीय स्थिति नहीं बन पाई। फिर अगले कुछ 4 सालों के 2011, 12, 13, 14 में देखिए चंद्रमा, शुक्र, गुरु, चंद्रमा बढ़िया एक स्थिति रही। तो उस हिसाब से हमारे जो अंक भी आपको देखने को आ रहे, जीडीपी भी बढ़िया रही, एफडीआई भी ये समय पे बढ़िया रहा। इसी प्रकार से देखिए आगे आप 2015 का स्वामी शनि रहा, उतना अनुकूल नहीं रहा, ग्लोबल उसका राजा गुरु रहा, परंतु शनि रहा तो कोई उल्लेखनीय इसमें नंबर नहीं देख पाया मैं, इसलिए इसमें यहाँ पे नोट भी नहीं किया। 16 में वाकई में दोनों में है, शुक्र की स्थिति बनी, दोनों शुभ ग्रह रहे, तो 16 में देखिए जीडीपी भी बहुत अच्छा जो उसमें भी आया और एफडीआई में भी जो है बढ़िया रहा। 17 में उतना अच्छा नहीं, मंगल रहा तो उतना कोई उल्लेखनीय नहीं रहा, और चंद्रमा और सूर्य 2018 में रहे, सूर्य का फिर वही उतना कोई खास प्रभाव नहीं रहा। 19 का मंगल और शनि रहा, तो वो तो मतलब जीडीपी भी नीचे आई, इधर से शनि देश के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं था, पुलवामा अटैक हुआ, चलो वो एक मतलब अगर देखा जाए तो देश के लिए एक ऐसे समय पे बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, काफ़ी समय से कोई ऐसे जवानों के मतलब जान माल की कोई ऐसी हानि नहीं हुई थी, पर ये जब ये स्थिति आई तो वो देश के लिए अच्छी नहीं रही। तो आतंकवादी घटना के रूप में वो बढ़िया नहीं रहा। जो शनि आता है तो कुछ ना कुछ युद्ध कराने की स्थिति रखता है वैसे, तो अब हमारे सैनिक तो गए, चलो उस व्यापक स्तर पे कोई युद्ध नहीं हुआ, पर इतनी बड़ी क्षति तो हुई थी। उसका प्रभाव भी देखिए शनि रहा तो कोई अच्छा प्रभाव हमारी जीडीपी पे नहीं दिखा। 2020 का थोड़ा सा जो है एक अपवाद है, क्योंकि बुध ग्लोबल उसका राजा भी बुध था और हमारे उसका भी वर्ष का राजा बुध था। ये बीच में व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय होना चाहिए था, पर कोविड आ गया, कोविड के कारण नहीं हो पाया, पर इसलिए यहाँ पे नंबर्स उतने अच्छे नहीं है। पर एक बात देखने वाली बात है, ये टाइम में रिकॉर्ड जो है एफडीआई 64 बिलियन का आया, और जीडीपी तो माइनस में दिख रही है, परंतु जो भी आजकल हम देख रहे हैं, क्विक कॉमर्स है, बीच में बायजूस भी उठाई, लगभग जो स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छा समय था। बाहर से व्यापार तो फला फूला, ये नहीं कह सकते कि व्यापार फला फूला नहीं, जिसे देखो आए दिनों इसको इतने 100 करोड़ मिल गए, वो सब मिल गए। और जो उसमें एक जो हमारी चर्चा चल रही थी बुध के संबंध में कि बुध होता है तो मायावी लोगों का प्रभाव बढ़ जाता है, तो माया तो रची गई, असल में उतना सक्सेस नहीं हुए, पर उन पैसों से एक पल के लिए दिखाने के लिए ही सही, ओवरऑल मतलब व्यापार के लिए ठीक रहा, बाकी अन्य स्थिति के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। तो वो नंबर यहाँ दिख नहीं रहे, पर ये तो बहुत पुरानी घटना नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं कि कुछ हद तक हो सकता है आप मेरे साथ जो है सहमत हो पाएँ। फिर अगले वर्ष का राजा मंगल रहा, ग्लोबल उसका शुक्र रहा, तो इसमें नंबर अच्छे आए, क्योंकि 2020 में इन्वेस्टमेंट आ गया था तो उसका प्रभाव बना रहा। यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हैं कि मंगल में उतना अच्छा नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ नंबर कैसे इतने बढ़िया आ गए, वो तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। माइनस में भी कभी जीडीपी नहीं रहती,
तो उसकी कुछ रिकवरी तो होनी थी। फिर 2022 में ग्लोबल उसका राजा भी शनि और हमारे देश का उसका भी शनि, तो वो तो ठीक नहीं रहा मेरे ख्याल से। यूक्रेन रशिया और ये टाइम पे ही हुआ, मैंने चेक किया था, बाकी आप देखेंगे इसको अपनी तरफ से भी चेक करके। तो वो देश के लिए भी अगर कहेंगे उतना अच्छा नहीं रहा, दुनिया के लिए भी इतना अच्छा नहीं रहा। पेट्रोल बेशक खरीदा पर और चीज़ों के लिए अच्छी स्थिति नहीं रही, वैश्विक दबाव बहुत आया। इसी प्रकार 2023 में सूर्य और अपना जो है बुध की स्थिति, बुध राजा रहा, जीडीपी फिर अच्छी आई। 2024 का राजा जो है ग्लोबल लेवल पे चंद्रमा रहा। चंद्रमा तो अच्छा है, उसके हिसाब से तो शुभ फलदायक है, पर मंगल उतना अच्छा नहीं बनता है, जो कि असंतोष को दिखाता है और लड़ाई झगड़े को दिखाता है। तो इसके तो अभी नंबर्स आए नहीं थे, तो मुझे अब बाकी स्थिति तो ये सबके सामने ही क्या स्थिति इसकी घटी है, तो उतना बढ़िया नहीं रहा। अब इसके अनुसार जो है सूर्य बुध का अगर देखें परस्पर संबंध अच्छा है, पिछले साल की तुलना में बेहतर रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं परंतु बेहतर रहना चाहिए कि रिकवरी अच्छी हो जाए। जो अभी बहुत लोग लॉस उठा चुके हैं उनमें दोबारा आत्मबल आए और दोबारा से कहीं ना कहीं वो जो है, क्योंकि बुध का होना इस बात का बहुत अच्छा प्रतीक है कि जो व्यापारी वर्ग है और जो लोग नुकसान खा चुके हैं किसी प्रकार से, उनमें कॉन्फिडेंस आए, वापस से वो ऐसे धराशायी नहीं होंगे, कुछ स्थिति ऐसी होगी कि वो सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जो है मुझे लगता है कि ये जो है वर्ष रहने वाला है। प्रारंभ उतना अच्छा नहीं परंतु इसका जो है बाद के जो 6 महीने हैं उनमें जो है वृद्धि होनी चाहिए। बाकी ये तो डाटा है, आपके साथ शेयर किया है, आप भी अपने स्तर पे इसको जांचें परखें और वर्ष के अंत में मिलेंगे एक बार, दोबारा से देखेंगे कि हमारा जो आकलन है वो किस हद तक सही गया है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।